जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदराज। स्वागत करता हूं दोस्तों बोर्ड वाटिका के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक परीक्षा 2023 की रणनीति लेकर आया हूं। आखिर कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे करें। अब तो आज का डेट हो गया 2 अक्टूबर। अब हमारे पास कितने दिन समय बचा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना है। 4 महीना में हम 1 महीना को ऐसे ही हटा देते हैं। अब क्यों हटा देते हैं? 1 महीना में इसमें दुर्गा पूजा भी आ गया, दीपावली भी आ गया, छठ भी आ गया। फिर जनवरी में क्या होता है, प्रैक्टिकल वगैरह में 2-4-5 दिन इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए टोटल 4 महीने मेरे पास है। तो 4 महीना में 1 महीना हम कट कर दिए, तो मेरे पास कितना महीना समय बच रहा है? मात्र 3 महीने। तो दोस्तों मात्र 3 महीने में मैट्रिक परीक्षा 2023 में 450 नंबर कैसे लाएं, आइए इस रणनीति को समझते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं गणित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ। मैथ में क्या है, हमको मैथ कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा ताकि हम 90+ मार्क्स लाएं। तो कम से कम मैथ के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, कम से कम किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए कम से कम आपको 2 घंटे डेली पढ़ने पड़ेंगे सब्जेक्टिव के लिए। अब रही बात ऑब्जेक्टिव, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए कम से कम 1 घंटा डेली, तभी आप मैथ्स में 90+ मार्क्स ला पाएंगे। फिर से समझा देते हैं। मैथ जो है, देखिए मैथ तो रट्टा मारने वाला है नहीं, एक बार रीडिंग मार लेंगे, ऐसा है संभव नहीं। मैथ्स है समझने वाला, समझ के हम बनाएंगे। सब्जेक्टिव के लिए हम समय कितना दे दिए? 2 घंटे डेली बनाना है। डेली, ये नहीं कि आज बना के फिर 5 दिन के बाद बनाएंगे, आज बनाए फिर 2 दिन के बाद बनाएंगे, ऐसा नहीं। डेली एकदम तैयारी करना है मैथ का। सब्जेक्टिव में 2 घंटा और ऑब्जेक्टिव में 1 घंटा। अगर इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो 100% है मैथ में 90+ एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब आइए 2 नंबर लेते हैं साइंस। देखिए साइंस में भी सब्जेक्टिव पार्ट अलग है, ऑब्जेक्टिव पार्ट अलग है। देखिए साइंस में सब्जेक्टिव पहले लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव भी लिखते हैं। अब देखिए साइंस में से हमको 3 विषय पढ़ना पड़ेगा, एक फिजिक्स, एक आ गया केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। तो यहाँ साइंस में कितना विषय लगभग है? 3 विषय। तो 3 विषय की तैयारी हमको कैसे करना है? इसके लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। 2 से 3 घंटे, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव इसमें 20-20 मिनट सबका, फिजिक्स का 20 मिनट, केमिस्ट्री का 20 मिनट, बायोलॉजी का 20 मिनट। अगर 20-20 मिनट भी ऑब्जेक्टिव हम रिवीजन कर लेते हैं तो ये मेरा साइंस 2 से 3 घंटा में ही मात्र कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब समझते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। अब लेते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी आ गया सब्जेक्टिव पार्ट अलग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट अलग। देखिए सोशल साइंस में तो आपका 5 सब्जेक्ट आ गया, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, उसके बाद आ गया आपदा प्रबंधक। तो इसमें भी आपको कितना समय देना पड़ेगा? 2 से 3 घंटे। अब 2 से 3 घंटा इसमें क्यों देंगे? सोशल साइंस है नहीं। अगर ये बात मन में मतलब घूम रहा है, समझिए गलत घूम रहा है, क्योंकि सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो 1 घंटा अगर कोई समय देगा, 1 घंटा, तो 1 घंटा में कभी ख़त्म हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, आपदा। तो 5 को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 2 से 3 घंटा तो लगेगा ही। डेली इतना चाहिए 2 से 3 घंटा, तभी आप 450+ स्कोर कर पाएंगे।
सोशल साइंस हो गया। अब उसके बाद लेते हैं हिंदी का। देखिए हिंदी में भी सब्जेक्टिव हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया। इसमें सब्जेक्टिव के लिए मात्र हम 1 घंटा समय देते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 30 मिनट। सब्जेक्टिव के लिए कितना? 1 घंटा मात्र और ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट। देखिए सब्जेक्टिव के लिए 1 घंटा इसलिए इसमें देना पड़ेगा क्योंकि कहानी कविता टोटल मिला के अगर बात करें तो 30 चैप्टर है टोटल हिंदी में। कहानी कविता प्लस सेकंड हिंदी मिला के 30 चैप्टर। बताइए 30 चैप्टर अगर 3 महीना रेगुलर पढ़ेंगे 1-1 घंटा तो ख़त्म क्यों नहीं होगा, एकदम आराम से ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए अलग से 30 मिनट समय देना पड़ेगा डेली। मात्र 30 मिनट ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है, छोड़ छोड़ के नहीं पढ़ना है। आइए हिंदी हो गया। अब लेते हैं संस्कृत बचा है मेरा। अब लेते हैं संस्कृत। संस्कृत में भी सब्जेक्टिव पार्ट अलग है और ऑब्जेक्टिव पार्ट अलग है। सब्जेक्टिव के लिए इसमें भी 1 घंटे देने पड़ेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए मात्र 30 मिनट। क्योंकि इसमें भी सब्जेक्टिव की अगर बात करें 14 से 15 चैप्टर है, इसमें सब्जेक्टिव आ गया। 14 से 15 चैप्टर सब्जेक्टिव है जिसको हम लोग चैप्टर बोलते हैं। 14 से 15 चैप्टर। उसके बाद सेकंड भी संस्कृत है। अगर सेकंड संस्कृत हम नहीं भी पढ़ते हैं तो मेरा काम चल जाता है, फिर भी आपका 90+ स्कोर आ जाएगा एकदम आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते सब्जेक्टिव को कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? 1 घंटा डेली। और ऑब्जेक्टिव को कितना पढ़ना पड़ेगा? 30 मिनट, लेकिन डेली। अगर इतना आप जितना बताए अभी कुल मिला के लगभग हो गया होगा 9 से 10 घंटा। कुल मिला के अगर बात करें तो 9 से 10 घंटे हो गए होंगे। देखिए 9 से 10 घंटा तो ये मामूली बात है। अगर इससे ज़्यादा भी करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि अब अक्टूबर महीना ही आज हो गया 2 तारीख। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अब 3 महीना बचा है। 1 महीना तो ऐसे ही हटा दीजिए, फेस्टिवल आ गया, फिर प्रैक्टिकल आएगा जनवरी में। मात्र 3 महीने में हमको 3 महीने अगर 9 से 10 घंटा अगर पढ़ते हैं तो क्यों नहीं 450+ आएंगे। अब कोई बोलेंगे हम 4 से 5 घंटे में ही पढ़ लेंगे। 4 से 5 घंटे उसके लिए है जो शुरू से ही मतलब मेहनत कर रहे हैं, शुरू से ही। उसके लिए 4 से 5 घंटा मामूली बात है। लेकिन अब तो शुरू नहीं हम बोल सकते हैं, अब तो यहाँ अक्टूबर है, तो अक्टूबर से अगर शुरू करेंगे तो मात्र 3 महीने में हमको कम से कम रेगुलर 9 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर 9 से 10 घंटा आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पाएगा। अब रही बात इंग्लिश का, तो दोस्तों इंग्लिश अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश में किसी का 30 नंबर भी आ जाता है तो पास हो जाएंगे। अब फेल भी अगर हो, 30 नंबर से अगर कम भी इंग्लिश में आता है तो भी बच्चा फर्स्ट डिवीज़न करेगा, ना कि फेल करेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए आप इंग्लिश में अभी ध्यान मत दीजिए। इंग्लिश के लिए 11th-12th में आप 2 साल आपको समय दिया जाएगा, इसलिए 2 साल में हुमच के मेहनत करना है इंग्लिश के प्रति। इसलिए अभी इंग्लिश को छोड़ के बाकी 5 सब्जेक्ट में ध्यान देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह रणनीति आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होते रहे सबसे पहले आपको मिलता रहे। जय हिंद।